क्षमापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला। नमस्तस्यै कृताएन रम्या रामायणी कथा इस ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान चुके होंगे कि रामायण को लेकर पुनः मैं उपस्थित हुई हूँ। अभी तक की श्लोकों में आपने देखा है कि नारद मुनि आ चुके हैं वाल्मीकि के आश्रम में और वाल्मीकि जी उनसे प्रश्न पूछते हैं कि महर्षि मुझे बताइए कि इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके बारे में मैं अपनी कथा का नायक उसे बना सकूं। और आप भी जानते हैं इसको और बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम किसी भी कथानक का जो स्वरूप होता है, उसका जो नायक होता है, हम हर किसी को तो बना नहीं सकते। उसमें ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जिसमें उसके अंदर व्यक्तित्व का, उसके चारित्रिक उत्कृष्टता का ऐसा आवरण होना चाहिए कि जिस पर हम अपने कथानक को केंद्रित कर सकें। तो रामायण में हम देखते हैं कि नारद मुनि वाल्मीकि जी को बताते हैं, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निर्भरा विप्लांसो महाबाहु कम बुद्धिवो महाहनु। नारद जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी, देखिए उस समय तक वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्योंकि कथा चल रही है, कथा समाप्त नहीं हुई है। आज इस युग में हम राम की कथा को सुन रहे हैं, उसको जान रहे हैं, लेकिन जब महर्षि वाल्मीकि को मुनि नारद बताते हैं उस समय राम चल रहे हैं, उस युग में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय वो भगवान के रूप में नहीं आए थे। ये अलग बात है कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते थे, लेकिन वो कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ऐसे हैं जो भगवान के सदृश तो हैं ही, साथ ही उनमें क्या क्या गुण हैं। वो कहते हैं कि बुद्धिमान, वे बुद्धिमान हैं, बुद्धि से युक्त हैं। नीतिमान, नीति का तात्पर्य होता है नीति, न्याय, राजनीति कहने का तात्पर्य है गूढ़ रहस्य, राजनीति के गूढ़ रहस्य को जानने वाले हैं, नीतिमान है। बुद्धिमान तो है ही, व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होगा तो वो कितने भी कार्य कर ले, उसके कोई भी कार्य सफल नहीं होते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि नायक में जो सबसे पहला गुण होता है, प्रथम होता है, वो बुद्धिमत्ता का होता है। बुद्धि कितनी उसके अंदर है, वो कहते हैं कि बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है, नीति को जानने वाले हैं, न्याय के, राजनीति के समक्ष गूढ़ रहस्यों को समझने वाले हैं। वाग्मी अर्थात वाग्मी है, वक्ता है। और कैसे वक्ता है? कुशल वक्ता है। कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, लेकिन बोलना कोई सरल कार्य नहीं है। अपनी बात से, अपने वक्तव्य से किसी को आकर्षित करने की कला किसी किसी व्यक्ति में होती है। तो राम में ऐसी कला है कि वो वाग्मी जिस पर भी या जिससे भी बात करते हैं उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। और इसी का ये सबसे पहला उदाहरण है, ये प्रथम उदाहरण है कि वे वाग्मी है। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य है आप कुशल, ये कुशल शब्द जो है, इस विशेषण को आप जोड़ सकते हैं कि वो कुशल वक्ता है, जो भी कहते हैं सही कहते हैं, किस तरह से कहना चाहिए उसको उस तरह से प्रस्तुत करते हैं। और श्रीमान का अर्थ होता है शोभा से युक्त, वो शोभा से युक्त है। श्री अर्थात लक्ष्मी, एक तरफ तो राम लक्ष्मी जी से युक्त है, अर्थात अपनी पत्नी लक्ष्मी से युक्त है। फिर यहाँ कहते हैं कि और यहाँ राजलक्ष्मी का भी अर्थ हो सकता है, शोभा से भी, सुंदरता से भी तात्पर्य हो सकता है। तो श्री का जो भी अर्थ होता है वो यहाँ संपूर्णता के उसमें आता है। संपूर्णता के अंत तक हम पराकाष्ठा पहुंच सकते हैं कि वो शोभा से युक्त और शत्रु निर्वहणा, शत्रु निर्वहणा अर्थात शत्रुओं के संहारक है। एक राजा का, एक क्षत्रिय का जो परम कर्तव्य होता है कि शत्रुओं का संहारक, तो वो क्या है? शत्रु संहारक हैं, अपने किसी भी शत्रु का नाश करने में समर्थ हैं। विपुल अंशः, विपुल अंशः, विपुल अंशः, यहाँ दीर्घ संधि हम देख रहे हैं। विपुल धन अंश अर्थात विपुल अंशः कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। विपुल अंश, अंश का अर्थ होता है कंधा। क्या है वो? विपुल अंश अर्थात विशाल कंधे वाले हैं।
शरीर का कहने का तात्पर्य है कि हिष्टता पुष्टता जो होनी चाहिए वो भी उनमें विद्यमान है। वो विपुल अंसा है अर्थात विशाल कंधे वाले हैं, महाबाहु, विशाल भुजाओं से युक्त है। कहने का तात्पर्य ये भी हो सकता है कि उनकी लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है। वे महाबाहु विशाल भुजाओं से युक्त है, ये सब विशेषण है। विपुल भी विशेषण है, महा भी विशेषण है। और यहाँ उपमा अलंकार आप देख रहे होंगे, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। किसमें? कम्बुग्रीव। गर्दन कैसी अच्छी मानी जाती है? कम्बु। कम्ब का अर्थ होता है शंख। लोग उदाहरण देते हैं कि गर्दन कैसी होनी चाहिए? शंख जैसी होनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत जगह प्रथा है, आदिवासी महिलाएं अपने गले में छल्ले को धारण करती हैं। किस लिए? कि वो उनकी गर्दन को लंबी करती है। बहुत ज्यादा लंबा गर्दन भी अच्छा नहीं होता, लेकिन शंख के सदृश जिसका आकार हो ऐसी गर्दन सुंदर मानी जाती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो गर्दन है वो कैसी है? जो गला है कैसा है? वो कम्ब अर्थात शंख के समान है। जिस प्रकार शंख की आकृति होती है वैसा ही आकृति वाला उनका गर्दन भी है, जो अधिक सुंदरता उनको प्रदान करता है। और महाहनु, हनु का अर्थ होता है ठोड़ी। ठोड़ी अर्थ होता है कि वो सुंदर ठोड़ी अर्थात विशाल। कहने का तात्पर्य जिस अनुपात में है, विशाल ठोड़ी वाले हैं, सुंदर ठोड़ी युक्त हैं। अब हम फिर देखते हैं कि वे राम कैसे हैं। नारद मुनि कहते हैं, हे वाल्मीकि जी, वे राम बुद्धि से युक्त न्याय के मार्ग को जानने वाले हैं, कभी भी किसी अनीति के मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं। वाग्मी हैं, कुशल वक्ता हैं, श्रीमान शत्रु निर्भरा, अपने सभी शत्रुओं के संहारक हैं, अपने शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। विपुल अंसहा, विपुल विशाल कंधे वाले हैं। महाबाहु, विशाल भुजाओं वाले हैं। कम्बुग्रीवो, और शंख जैसी गर्दन वाले हैं। समानता के अर्थ में इसलिए उपमा अलंकार है। महाहनु, और विशाल ठोड़ी से युक्त हैं। उसके आगे वो पुनः कहते हैं कि महोरश्का, अर्थात वे कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम महोरश्का, महापुरश्का, और अर्थात वक्षस्थल, विशाल वक्षस्थल वाले हैं। यहाँ आप देखेंगे परिकर अलंकार भी कह सकते हैं। जहाँ विशेषणों का प्रयोग हो वहाँ परिकर अलंकार भी होता है। वे भगवान राम या मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी विशाल वक्षस्थल वाले हैं। महेश्वासा, ईश्वर अर्थात धनुष, विशाल धनुष को धारण किए रहते हैं। तो विशाल धनुष को कौन धारण करेगा? जो सक्षम होगा, जो वीरता में पराक्रम में सबसे आगे होगा, वही तो विशाल धनुष धारण करेगा। तो वो कैसे हैं? विशाल धनुष को धारण करने वाले हैं। गूढ़ जत्रुरेंद्रमा, और गूढ़ जत्रु, जत्रु का अर्थ आप जानते होंगे हंसुली के अर्थ में आता है। किसके अर्थ में आता है? हंसुली। आप सभी जानते होंगे, अगर जिन्होंने पुराने आभूषणों को देखा होगा तो उसमें एक हंसुली भी आती थी। हंसुली आपके अंदर भी है, गर्दन के नीचे आप देखिए, जहाँ की दोनों हड्डियां छिपी हुई ना हो, बीच में कुछ स्थान रिक्त है, तो उसी को क्या कहते हैं? हंसुली। वह हड्डी भी इसी युक्त अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। उसी का तरह आभूषण भी बनाया जाता था। लेकिन हर युग की बात होती है। आज के युग में जिसकी हंसुली दिख रही है उसका दिखाया जाता है कि उसकी हंसुली वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन पहले गूढ़ जत्रुलिंदमा का अर्थ है छुपी हुई हंसुली वाले हैं। छुपी हुई हंसुली वाले का अर्थ क्या है? कि जो कहीं से भी दुबले पतले नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ दुबले पतले को स्वास्थ्य या अच्छे स्वास्थ्य की पहचान नहीं मानते थे। तो कहने का तात्पर्य है महोरश का, वो विशाल वक्षस्थल वाले हैं। महेश्वासा, विशाल धनुष से युक्त है। गूढ़ जत्रुलिंदमा, और छुपी हुई हंसुली वाले हैं। अजानुभाव, फिर देखिए आप यहाँ से ले लीजिए, इसी का विशेषण यहाँ भी है। अजानु का भी अर्थ होता है लंबी, लंबी भुजाओं वाले हैं। कैसे भुजाओं वाले हैं? लंबी भुजाओं वाले हैं। सुशिरा, सुंदर, सु जो है अच्छे के अर्थ में आता है, सुंदर सिर से युक्त हैं। सुललाटः, सुंदर मस्तक वाले हैं। ललाट, चौड़ा ललाट कहते हैं ना कि चौड़े ललाट वाले हैं। तो चौड़े ललाट यानी कि लंबे चौड़े माथे वाले हैं, मस्तक वाले हैं। सुविक्रमा, यहाँ सु अर्थ का प्रयोग जितना आया है
वो अच्छे के अर्थ में आया है। सु का अर्थ भी है कि बहुत बड़े पराक्रमी है। जो वीरता की पराकाष्ठा होती है वो उनके अंदर व्याप्त है। तो ऐसे जो श्री रामचंद्र जी हैं वो महोरष का विशाल वक्षस्थल वाले हैं, महेश्वासा और लंबे धनुष से युक्त हैं, यानी कि विशाल धनुष वाले हैं। गूढ़ जत्रुरिंदमा छुपी हुई हंसुली वाले हैं। अजानुबाहु लंबी भुजाओं से युक्त हैं। सुशिरा सुंदर सिर वाले हैं। सुललाटा सुंदर मस्तक से युक्त हैं। सुविक्रमा और सुंदर पराक्रम से युक्त हैं, अर्थात महान बलशाली हैं। आगे वो और भी वाल्मीकि जी से बात करते हुए कहते हैं कि समा अर्थात बराबर है। वे राम क्या है? बराबर है, अर्थात ऊंचे नीचे नहीं है कहीं से। कहने का तात्पर्य है हर व्यक्ति का जो शरीर होता है, उसका जो मापदंड होता है, उसे बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आंख छोटी हो तो एक आंख बड़ी है। देखिए, ये कोई हंसने की बात नहीं है, इसलिए कि हर व्यक्ति की रचना ईश्वर के द्वारा होती है। ये अलग बात है कि उसके साथ क्या प्रक्रिया चल रही है या उसके साथ क्या हो गया है कि उसकी एक आंख छोटी है कि बड़ी है, हाथ ऐसा है, ये अलग बात है। लेकिन मनुष्य को जो एक मापदंड मिला है शरीर की सुंदरता का, वो अलग होता है। तो वे राम कैसे हैं? सम है, अर्थात उनके शरीर में बनावट की जो मात्रा होनी चाहिए, हाथों के, पैरों की, शरीर की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो वैसी ही है। कहीं से भी उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि देखने से बेकार लगे, अर्थात भगवान ने जैसा उनको बनाया है, वो स्वयं ईश्वर के अवतार हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर ने अभी तो ये उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम एक व्यक्ति के रूप में उनको परिभाषित कर रहे हैं, तो कहते हैं कि वो बराबर अंग वाले हैं, अर्थात सारे अंग उनके क्या है? बराबर हैं। सम विभक्त अंगा, जो अंग है उनके सम विभक्त। फिर वही बात आई है कि सम विभक्त है, अर्थात समान रूप से विभक्त है। जो अंग जिस मापदंड में होना चाहिए उसी तरह के अंग में उनका अंग विभक्त है। स्निग्ध वर्ण अर्थात चिकने वर्ण वाले हैं। उनके शरीर में, उनके सौंदर्य में, उनके शरीर के रंग में क्या है? स्निग्धता है, सौंदर्य है, अर्थात उस सौंदर्य इतना प्रभावित करता है कि देखने वाला भी कह उठता है कि भगवान ने जब भी राम को बनाया होगा तो राम को बनाते समय उन्होंने हर मापदंड का विचार रखा है। और वो कैसे हैं? स्निग्ध वर्णा अर्थात चिकने वर्ण वाले हैं। उनका जो वर्ण है, उनका जो रत्न है, उनकी जो त्वचा है वो स्निग्ध है, चमकीली है। प्रतापवान, फिर वही बात है कि प्रतापवान है, महाबलशाली हैं। पीनवच्छा, फिर कहते हैं कि विशाल वक्षस्थल वाले हैं। विशाल अच्छा अर्थात विशाल बड़ी बड़ी आंखों वाले हैं, इतनी भी बड़ी नहीं। मैंने फिर कहा कि पहले ही बता चुके हैं कि सम विभक्त अंग का, तो आंख भी, नेत्र भी जितने बड़े होने चाहिए, सुंदरता के मापदंड से जैसा होना चाहिए, उनके नेत्र भी वैसे हैं। सम विशाल अच्छो अर्थात विशाल नेत्रों वाले हैं। लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, फिर वही कह रहे हैं कि शोभा से संपन्न है, राजलक्ष्मी से युक्त है और शुभ लक्षण। आप अच्छी तरह जानते, लक्षण का अर्थ होता है बेटा पहचान। क्या अर्थ होता है? पहचान। कहते हैं ना कि इस व्यक्ति का आना हमारे लिए शुभ हुआ, अशुभ हुआ। लोग बहुत या कहते हैं कि ये आए तो ऐसा हो गया, ये अशुभ हो गए, ये आए तो अच्छा हो गया, शुभ हो गए। तो शुभ का कहने का तात्पर्य यहाँ है कि वो उनका जो भी लक्षण है, उनकी जो भी पहचान है, वो कहीं से भी अशुभ नहीं है, शुभ है, अर्थात उनका देखना ही मंगलकारी है। वो किसी का अकल्याण अमंगल कर ही नहीं सकते। वो पुनः देखते हैं कि समाहा, वे सम रूप में है, उनके सारे अंग सम हैं। सम विभक्त अंगा, समान रूप में विभक्त हैं। स्निग्ध वर्णा, चमकीले वर्ण वाले हैं। प्रतापवान, महाबलशाली हैं। पीनवच्छा, विशाल वक्षस्थल वाले हैं। विशालाक्षो, विशाल नेत्रों वाले हैं। लक्ष्मीवान, शुभ लक्षणा, लक्ष्मी से युक्त और शुभ लक्षणों से ओतप्रोत हैं। इसके आगे वाल्मीकि जी से पुनः नारद जी कहते हैं कि धर्म क्या? हे मुनिवर, आप जानिए कि मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि राम को ही अपनी कथा का नायक बनाइए। इसके पहले हम देखते हैं ना
कि वाल्मीकि जी से बार बार पूछते हैं कि आपको कैसा व्यक्ति चाहिए, मैं किस तरह से आपसे व्यक्त करूं। तो वो कहते हैं कि, और जब नारद जी उनको बताते हैं तो उस बात को बताना चाहते हैं, उस बात को कहना चाहते हैं। कहते हैं कि धर्मज्ञ, वे धर्म को जानने वाले हैं, सत्य संधश्च, सत्य में हमेशा रत रहने वाले हैं, प्रजा नाम चाहते रता। ध्यान दीजिएगा, राजनीति के भी मर्मज्ञ हैं वाल्मीकि जी। और नारद मुनि की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो जानते हैं कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। तो राजा का प्रथम कर्तव्य होता है, किसी अधिकारी का प्रथम कर्तव्य होता है कि वो अपने नीचे काम करने वाले, उनके अपने नीचे कार्य करने वालों के लिए अच्छे प्रकार का व्यवहार करे, अच्छे तरह से रहे। तो वो क्या है, एक राजा का सबसे प्रथम कर्तव्य क्या होता है, प्रजा का कल्याण करना, प्रजा के कार्यों में, वो भी हित के कार्यों में रत रहना। तो राम कैसे हैं, प्रजा नाम चाहते रता, प्रजा के कार्य में सदा रत रहने वाले हैं, यशस्वी, यश से युक्त है, ज्ञान संपन्न, ज्ञान से संपन्न है, सुचिर यस्याः, ज्ञान संपन्न है। अगर आपको किसी बात की, किसी धर्मशास्त्र की, किसी वेद शास्त्र की जानकारी ही नहीं होगी, उसके बारे में ज्ञान ही नहीं होगा, तो आप क्या कल्याणकारी बात करेंगे। क्योंकि हमारे ज्ञान का जो स्रोत है वो इन्हीं सब में निहित है। तो वो ज्ञान संपन्ना, ज्ञान से युक्त है, सुचिर वश्या, पवित्र है। दो चीजें हैं यहाँ, सुचि भी है और वश्या भी है। वो शुचि है, शुचि का अर्थ होता पवित्र, वे पवित्र है, शुद्ध है, अर्थात उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि वो वश्या है, अर्थात जितेंद्रिय है, उनका अपने इंद्रियों पर विशेष वश है, वो किसी भी तरह के कार्य के प्रलोभन में नहीं आते हैं। अगर उनको सोना है, उनको जागना है, उनको प्रजा का कार्य करना है, उनके हित में रत रहना है, तो कोई भी विकार उनको कहीं से भी इस तरह से आकर्षित नहीं कर सकती कि वो प्रजा के कल्याण को छोड़ दें। तो सुचिर वश्या, वश्या है अर्थात कल्याणकारी मार्ग पर चलने वाले, अपने इंद्रियों को बस में करने वाले हैं, समाधिमान, और समाधि से युक्त है, समाधि को जानने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ समाधि लेने से नहीं है, समाधि का अर्थ यहाँ है एकाग्रचित रहना। क्या अर्थ है, एकाग्रचित। राम कैसे हैं, एकाग्रचित हैं, अर्थात उनके मन पर उनका पूर्ण नियंत्रण है, अपने को एकाग्र रखने वाले हैं, धर्मज्ञ, वे धर्म को जानने वाले हैं, सत्य संधश्च, सत्य में रत रहने वाले हैं, प्रजा नाम चाहते रता, प्रजाओं के हित में लगे हुए हैं, यशस्वी, यश के धनी हैं, यश को पाने वाले हैं, अर्थात सारे विश्व में, समस्त संसार में उनका आदर है, ज्ञान संपन्ना, ज्ञान से युक्त हैं, सुचि, पवित्र हैं, वश्या, इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, समाधिमान, और समाधि से रत है, एकाग्रचित मन वाले हैं। इस प्रकार इन श्लोकों के द्वारा हम देखते हैं कि राम के जीवन का जो एक अलौकिक चित्रण वाल्मीकि के सामने या वाल्मीकि जी के समक्ष मुनि नारद प्रस्तुत करते हैं, वो आज भी हमारे समक्ष एक उदाहरण है। और हम भी चाहते हैं कि राम जैसे व्यक्तित्व के हम भी स्वामी बने। आगे के अन्य श्लोकों की चर्चा हम पुनः करते हैं।